नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और कश्मीर से एक खबर है, उस पर हम थोड़ी चर्चा करना चाह रहे थे आपसे। हाल में ही कश्मीर में हुए हत्याकांड से घाटी के लोग सदमे में हैं। यहाँ बीती 17 फरवरी को आतंकवादियों ने आकाश मेहरा नाम के लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमले का वीडियो सामने आया था। वैसे तो कश्मीर में आतंकी वारदात होना कोई हैरानी की बात नहीं मानी जाती है, लेकिन आकाश मेहरा की हत्या को जानकार कुछ मामलों में अलग समझते हैं। वे कहते हैं कि कश्मीर में काफ़ी समय से आम लोगों पर कम ही आतंकी हमले हुए हैं। सेना पर होते हैं, पुलिस पर होते हैं, लेकिन आम लोगों को स्पेसिफिकली टारगेट कम किया जाता है। इसलिए इस हमले ने सबको हैरान कर दिया है। लेकिन साथ ही यह हत्या आतंकियों की बेचैनी भी दिखाती है, जो कश्मीर में सरकार की पकड़ को मजबूत होने से तिलमिलाए दिखते हैं। अब कौन है आकाश मेहरा? आकाश मेहरा श्रीनगर के आम युवक थे। उनकी उम्र 25 साल थी। बीती 17 फरवरी को अपने ढाबे में बैठे थे कि 3 आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी। गंभीर हालत में आकाश को हॉस्पिटल ले जाया गया। 11 दिनों तक जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी। 28 फरवरी को आकाश का देहांत हो गया। खबर सामने आने के बाद आम कश्मीरी लोगों के साथ बड़े राजनेताओं ने आकाश की मौत पर दुख जताया है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, श्रीनगर में कृष्णा ढाबे के मालिक के बेटे आकाश की मौत की खबर बहुत दुखद है। हमले के बाद कई दिनों तक मौत से लड़ने के बाद वह हार गया। उसकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को इस दुखद घड़ी से उभरने की ताकत मिले। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि कृष्णा ढाबा के मालिक के बेटे आकाश मेहरा की मौत की खबर सुनकर दुख हुआ है। मेरी सांत्वना दुखी परिवार के साथ है। भगवान उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहने की क्षमता दे। आकाश वैसे तो एक आम कश्मीरी युवा थे, लेकिन एक बात उन्हें खास जरूर बनाती थी कि वो श्रीनगर शहर के सोनवार इलाके के मशहूर कृष्णा ढाबा के मालिक रमेश मेहरा के बेटे थे। रमेश मेहरा 1984 से ये ढाबा श्रीनगर में डल झील के पास चला रहे हैं। शाकाहारी भोजन परोसने वाला कृष्णा ढाबा यहाँ काफ़ी फेमस है। ये दुर्गनाग इलाके में मौजूद है। सीजन में शाकाहारी खाने के शौकीनों का ढाबा पर तांता लगा रहता है। सिर्फ टूरिस्ट नहीं आते हैं, राजनेता और लोकल लोगों में भी काफ़ी उत्साह रहता है। फेमस है ये। अब खाना है, ये अब लोकेशन भी काफ़ी फेमस है। बहुत वीआईपी लोकेशन में मौजूद है। भारत पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह का कार्यालय और जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस के निवास जैसी कई महत्वपूर्ण इमारतें इसी ढाबे से 200 मीटर के दायरे में है। किसने किया है हमला, बताते हैं। इस हमले के बाद 19 फरवरी को कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आकाश की हत्या में शामिल तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने तीनों की तलाश आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की। तीनों को पुलवामा और दांगेरपुर से अरेस्ट किया गया। विजय कुमार ने बताया कि आरोपियों के पास से बाइक और वो हथियार बरामद हो गया है, जिससे उन्होंने आकाश पर हमला किया था। उनकी माने तो तीनों आरोपियों ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि ये तीनों हाल ही में एक आतंकी संगठन दी रेजिस्टेंस फ्रंट TRF में शामिल हुए थे। इसे लश्कर ए तैयबा से जुड़ा आतंकी संगठन बताया जाता है। TRF काफ़ी हद तक स्लीपर सेल की तरह काम करता है। साल 2020 में कश्मीर घाटी में राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हुए अधिकतर हमलों में TRF का हाथ रहा है। बीजेपी से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं पर TRF का विशेष फोकस रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक TRF 2020 में 11 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या में शामिल रहा है। इनमें से 9 बीजेपी से जुड़े थे। अब आकाश की मौत के बाद उनके परिवार और करीबी लोगों ने यूनियन टेरिटरी की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। कहना है कि प्रशासन और एलजी मनोज सिन्हा ने अगर आकाश को सूबे के बाहर भेजकर इलाज की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई होती तो शायद आकाश बच गया होता। टेलीपायनियर.com की खबर के मुताबिक परिवार का आरोप है कि प्रशासन ने बहुत कीमती वक्त बर्बाद किया, साथ ही 11 दिनों तक परिवार को गुमराह किया। अगर आकाश पर वहां हो रहे इलाज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था तो उसे दिल्ली या दूसरे बड़े शहर में रेफर किया जा सकता था। सरकार को तेज एक्शन लेना चाहिए था। ये कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं को डराने के लिए चुनकर मारने की घटना है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब जानकारों का भी ऐसा ही मानना है कि एक नामी अल्पसंख्यक परिवार के सदस्य को निशाना बनाकर आतंकवादी संगठन संदेश देना चाहते हैं। दरअसल जिस तरह से कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारी मजबूत पकड़ बना रहे हैं, उससे आतंकी संगठनों की बेचैनी बढ़ रही है, ऐसा जानकार कहते हैं। अब हाल ही में DDC चुनावों के बाद भी आतंकी कश्मीर को अस्थिर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स और जानकार इस तरह के दावे करते नजर आते हैं, सुनाई देते हैं। तो इस पे अपडेट्स के लिए लल्लन टॉप पर बने रहिएगा। मैं सिद्धांत हूँ, साथ में है जेरी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।